बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुमिनीन इकराम सलामुन अलैकुम। खुसूसन मैं जनाब शब्बीर वारसी साहब से मुखातिब हूँ, उनकी खिदमत में सलाम अर्ज़ कर रहा हूँ। शब्बीर वारसी साहब, कुछ दिन से जो है आपका नाम जो है मौज़ूए बहस है। बड़े अफसोस की बात है, ऐसी बहसें नहीं होनी चाहिए। और उसमें आपका यह दावा है कि मैं शिया हूँ। पहली बात तो अगर आप शिया हैं तो बिल्कुल शियत के जो है बुनियादी उसूल आपको पता होंगे, या कहीं शियत की तालीम आपने हासिल की होगी अगर आप शिया हैं। और अगर आप ये ऐलान कर रहे हैं कि आप शिया हैं तो वो ऐलान और दावा जो है वो दलील चाहता है, ठीक है। अब इसकी दलील के तहत आप कहेंगे कि आप कौन हैं दलील मांगने वाले हैं। हम शिया हैं, शिया ने अहले बैत हैं, और हम अपनी कौम में जो है इंतशार इख्तलाफ नहीं चाहते हैं। पहले से ही कौम जो है कई इंतशार का शिकार है, और आप जो है मतलब यानी कि फ़िलहाल जो मौज़ूए बहस हैं इसमें कौम जो है दो टुकड़ों में बट गई है। तो इस शर को, इंतशार को ख़त्म कीजिए। सरकार आपसे मुअद्दबाना हाथ जोड़ के गुजारिश है कि ये इख्तलाफ को ख़त्म कीजिए। आप अगर अहले बैत के चाहने वाले हैं तो हमारे भाई हैं, और अगर नहीं हैं तो भी हमारे भाई हैं। ये मौलाए कायनात मौलाए मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के कौल से वाज़ेह है कि ए मालिक अश्तर, तुम्हारे दो भाई हैं, एक दुनियावी एक दीनी। तो अगर आप दीनी भाई नहीं हैं तो दुनियावी भाई तो आप ही हैं। समाजी इतिहाद से कोई आर नहीं, कोई गुरेज नहीं है। रही मिंबर की बात, तो मिंबर से हम दीन लेते हैं, वहाँ पे हमें जो है सिवाय अकायदे शियत के, अकायदे मज़हब अहले बैत के और कोई कबूल नहीं होगा। जहाँ तक आपका दावा है कि मतलब आप शिया हैं, तो आपके लिबास से ये नहीं ज़ाहिर होता कि आप शिया हैं। कोई सरदार जी अगर से पगड़ी पहन कर आएँ और कहें कि मैं शिया हूँ तो हम कहेंगे कि वो आप जो हैं सरदार जी हैं, क्योंकि आपका लिबास ये बता रहा है। ये लिबास जो है ये सरदार जी होने की अलामत है, लिहाजा आप शिया नहीं हैं, ठीक है। इसी तरीके से बोरियों की जो टोपी है वो उनके मज़हब की अलामत है। कोई बोरी अगर से कहे कि भाई मैं शिया इस्ना अशरी हूँ, तो हमें उस पर एतराज़ होगा कि नहीं, आप शिया इस्ना अशरी नहीं, क्योंकि आपकी निशानी जो है, अलामत जो है वो बोरियों वाली है। लिहाजा आप जो सूफियत का लिबास पहने हुए हैं, सरकार सूफिज़म से शियत का कोई ताल्लुक़ नहीं है। अहले बैत को पूरी कायनात मानती है, अहले बैत के फ़ज़ाइल पूरी कायनात बयान करती है। कोई अहले बैत की बुराई नहीं कर सकता, ये आप जान लीजिए, क्योंकि मौलाए मुत्तक़ियान ने कौल है कि मतलब यानी कि हमारी फ़ज़ाइल बयान करना लोगों की मजबूरी है। मजबूरी के तहत लोग हमारे फ़ज़ाइल बयान करेंगे। मीज़ान ये है कि हमारे दुश्मनों से बारात कौन करता है। आपने मिंबर से दुश्मनाने अहले बैत पे लानत भी की, मानता हूँ सर। आपने कातिलाने शहज़ादी सलामुल्लाह अलैहा पर भी लानत की, मगर आपके तसव्वुर में शहज़ादी का कातिल कौन है ये अभी तक वाज़े नहीं हुआ है। कुछ लोग जो है वो तो शियों को ही कातिल मानते हैं। इमाम हुसैन कातिल अगर से वो कहेंगे कि इमाम हुसैन ने कातिलों पे लानत दिया, यानी कि उनके नज़रिए से शियों पे लानत। तो गुजारिश ये है कि जिन जनाब के ज़रिए से आप जो हैं कौम में आए और कौम ने बड़ी गर्मजोशी से आपका इस्तकबाल किया, जनाब कल्बे जवाद साहब के ज़रिए, जहाँ तक मैंने सुना है। अब अगर और कोई बात है तो कोई बात नहीं है। उन्हीं के पास आप जाके शिया कलमा जो है आप पढ़ें हल्फिया तौर पर, और उसके बाद जो है शेखैन से बरात का ऐलान करें। आप कहेंगे कि आप राय दे रहे हैं, मतलब यानी कि क्यों राय दे रहे हैं, आप कौन, आपकी हम क्यों माने। क्योंकि अगर आप शियत के मिंबर पे बैठना चाहते हैं तो ये तो मतलब यानी कि करना पड़ेगा आपको, क्योंकि मैं शिया हूं और अपने कौम में मजीद इंतशार नहीं होने देना चाहता। इसलिए आपको ये गुजारिश कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जो है मतलब यानी कि एक वीडियो जो है कलमा पढ़ते हुए बनाइए अपना, और उसमें ये कहिए कि हमें शेखैन से बरात है,
ہم بنی امیہ بنی عباس سے برات کرتے ہیں. یہ شیعت کے بنیادی عقائد ہیں کہ بنی امیہ بنی عباس دشمنان اہل بیت سے برات. ورنہ صوفیت کا سلسلہ جو ہے جناب عبد القادر جیلانی تک پہنچتا ہے، وہ بھی شیعت کے عقائد میں نہیں آتے. اگر آپ صوفی ہیں تو آپ کا شیعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. شیعہ شیعہ ہوتا ہے، صوفی صوفی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آپ اکثر شیعہ ذاکرین اور علماء پر طنز کرتے نظر آتے ہیں، تو مطلب یعنی کہ جو ہے آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ مطلب یعنی جو ہے اگر آپ یہ واضح نہیں کرتے، وضاحت نہیں کرتے ہیں کہ مطلب یعنی کہ جو ہے آپ واقعی شیعہ ہیں، جب تک جو ہے یہ یقین نہیں ہوگا. آپ جو ہے مطلب ہماری انتشار کا فائدہ اٹھا کر جو ہے، پہلی بات تو شکایت آپ سے نہیں ہے، ہمارے اپنے مومنین شکایتیں جو آپ کو مجلسیں پڑھوا رہے ہیں، ان کی نظر میں ہو سکتا ہے کہ کوئی شیعہ خطیب نہ ہو آپ کو، تو آپ جو ہے وضاحت کر دیں. ہم آپ کو گلے لگانے کو تیار ہیں سرکار، آپ ہمارے بھائی ہیں. اگر سے ولایت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، خیر ولایت تو سب جہاں، مگر شیعت میں جو ولایت کا عقیدہ ہے وہ اور لوگوں سے ڈیفرنس ہے. یہ ولایت میں شرک نہیں کرتے ہیں، ورنہ ہر جہاں تو سب ولی ہیں. ٹھیک ہے. آپ تشریف لائیں. آپ جو ہے مطلب یعنی کہ سب سے پہلے شیخین سے، خلیفہ اول، خلیفہ دوم، خلیفہ سوئم سے جو ہے برات کا اظہار کریں، اور جو جمل وغیرہ اور صفین وغیرہ کے معاملات ہوئے جو مولا علی کے مد مقابل تھے، ان سے بھی برات کا اعلان کریں. آپ ہماری سراخوں پر ہیں. میں عظیم اعظمی یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو بمبئی میں مجلس میں پڑھاؤں گا. شیعہ علماء کے لباس میں آپ آئیے. پہلی بات تو ہماری قوم سے شکایت یہ ہے کہ اگر کوئی شیعہ ذاکر مجلس پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس سے پوچھتی ہے، یہ کس مدرسے میں پڑھے ہیں؟ شبیر وارسی سے کبھی یہ سوال نہیں ہو کس مدرسے سے تعلیم حاصل کی آپ نے شیعت کے بنیادی اصول پڑھے کہ نہیں پڑھے، آپ شیعت کے قوانین سے واقف ہیں کہ نہیں. تو یہ سوال جو ہے مومنین کرام شبیر وارسی صاحب سے بھی کیجئے کہ آپ کس مدرسے میں آپ نے تعلیم حاصل کی ہے کہ آ کے آپ ممبر پہ درس دے رہے ہیں. ممبر ہے، ممبر رسول ہے. شیعہ قوم مجلس سے دین حاصل کرتی ہے، اور ممبر ہمارے دین حاصل کرنے کی جگہ ہے. لہٰذا ہم ممبر پہ کسی غیر شیعہ کو جو ہمارے عقائد کے خلاف ہو اسے برداشت نہیں کر سکتے. فضائل اہل بیت پوری کائنات بیان کر رہی ہے. فضائل اہل بیت بیان کرنا شیعہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. یہ آپ سن لیں. آپ لباس تبدیل کر لیں. شیعہ علماء جیسے شیروانی ٹوپی کرتا پاجامہ پہنتے ہیں ویسے پہنیے، کیونکہ آپ کا لباس جو ہے یہ صوفیت کی علامت ہے، صوفیت کی نشانی ہے، اس لیے جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. اور آپ جو ہے مطلب یعنی کہ صوفیزم کی طرف بھی راغب ہیں. شیعت تو دو ناؤ پہ سواری جو ہے نہیں کی جا سکتی سرکار. ایک طرف ہو جائیے، چاہے ادھر چاہے ادھر، تب بھی آپ ہمارے بھائی رہیں گے. مگر دنیاوی بھائی اس طرف آ جائیں گے تو ہمارے دینی بھائی آپ ہو جائیں گے. کیونکہ شیعت جو ہے، کیونکہ عقائد میں اتنا بڑا فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے عقائد میں، کہ جو شخصیتیں جو ہے شیعت میں مجرم ہیں وہ وہاں پہ جو ہے مطلب یعنی کہ آقا و مولا کی حیثیت رکھتی ہیں. لہٰذا عقائد میں بہت فرق ہے، نظریات بہت. شیعت الگ ہے، سنیت الگ ہے، صوفیت الگ ہے، وہابیت الگ ہے. ٹھیک ہے. اور کسی شیعہ مدرسے میں جو ہے 2-3 سال تعلیم حاصل کر لیں تاکہ آپ کو شیعت کے بنیادی اصول جو ہے معلوم ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور میری قوم سے بھی التماس ہے کہ آپ جو ہیں فضائل پڑھنے پر نہ جائیں، آپ جو ہیں اپنے علماء سے رجوع کریں. اگر شبیر وارسی صاحب جو ہیں اگر شیعت کا اختیار کر لے رہے ہیں تو سراخوں پر آپ تشریف لائیں، مگر وضاحت کر دیں اس کی کہ آپ مطلب یعنی کب شیعہ ہوئے، کیسے شیعہ ہوئے، کیا ہوا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جو ہے میں جو ہوں اس بات کا بالکل خلاف ہوں کہ مطلب کوئی غیر آ کے جو ہے ہماری بزم میں جو ہے ہم پہ طنز کرے اور ہمارے عقائد کو جو ہے مطلب اجاگر کرے اور ہمارے آپسی انتشار کا فائدہ اٹھائے. ایک تو ہمارے آپس میں جو انتشار ہیں وہ سب مطلب یعنی کہ جگ ظاہر ہیں، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کئی مجلسوں میں آپ نے جو ہے طنز کیا ہے ہم پر. یعنی کہ باہر بولنے کے لیے راستہ ہے کہ ہم تو شیعوں میں گھس کر جو ہے شیعوں کو جو ہے مطلب یعنی کہ یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، ویسا کرتے ہیں. علماء، ہماری قوم کے جو علماء ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس فتنے کو، اس شر کو ختم کریں، آگے آئیں، بیانات دیں. اور اگر شبیر وارسی صاحب شیعہ ہیں تو انہیں گلے لگائیں، اگر غیر شیعہ ہیں تو وہ لائق رہا فی الدین
लकुम दीनकुम वलिया दीन, वो अपने दीन पर हैं, हम अपने दीन पर हैं। हमारे अंदर घुस कर जो है हम पे तंज और तनकीद और हम पे धौंस जमाने की कोशिश न करे कोई। हम शिया थे, शिया हैं। शिया जो है मतलब यानी कि किसी गैर फ़िरक़े के आलिम का, मौलवी का मोहताज नहीं होता है। हमारे पास उलमा भरे पड़े हैं, हम अपने उलमा से इस्तिफ़ादा करते हुए आए हैं। मोमिनीन से ये गुजारिश है कि लिल्लाह इस फितने को ख़त्म करें, इस शर को ख़त्म करें, ये बहस ख़त्म करें। फितने से मुराद बहस है, कहीं और ना जाइए आप लोग। इसको जो है ख़त्म करें आप हज़रात। जो शिया उलमा हैं, ज़ाकिरीन हैं, उनसे आप फ़ज़ाइल व मसाइब अहले बैत बयान फरमाएँ। हद तक अगर मतलब यानी कि शब्बीर वारसी से, क्योंकि इससे पहले भी कई कैरेक्टर्स जो है आ चुके हैं। हसनैन बकाई, आप लोग सब वाकिफ़ हैं उससे। और माजी में हाल में भी कई सुन्नी उलमा जो है शियत उन्होंने अख्तियार की, मगर वो मुकम्मल तौर से शिया। तो इसमें सबसे बड़ा नाम इस्माइल, मोहम्मद इस्माइल साहब किबला का है। उनके जैसा शिया कौन है? जब आए तो मुकम्मल तौर से आ गए। इसी तरीके से आप भी आ जाएं। तिजानी साहब की कई किताबें हैं, मुझे रास्ता मिल गया, आप उसको पढ़ें। तो शियत में आना किसी के बाप की जागीर शियत नहीं है। आइए, दरवाजे खुले हुए हैं, मगर मुकम्मल तौर से आइए। यहाँ भी रहिए, वहाँ भी रहिए, ऐसा ना हो। चंद अशार जो मैंने 2 साल पहले एहतजाज के तौर पे कहे थे वो आपको सुना दें। और पहली बात यह कि कातिलाने फातिमा से कितनी नफरत है तुझे, बस इसी मीज़ान पर ईमान तोला जाएगा। हमारी बुनियाद यही है कि कातिलाने शहजादी सलामुल्लाह अलैहा से नफरत जो है शियत की बुनियाद है। कातिल की वजाहत करें आप कि कौन कातिल है, आप किसे कातिल समझते हैं, ठीक है। और शब्बीर वारसी साहब, आपको मातम जो शियत की बुनियाद है, मातम, आपको कभी हकीर ने जो है कभी मातम करते हुए नहीं देखा। अगर आप शिया हो चुके हो तो आपको मातम भी करना चाहिए। मजलिसें पढ़ने का है शौक़ और मातम का नहीं, जो मुनाफिक है उसे दोज़ख में डाला जाएगा। ये भी अच्छे वो भी अच्छे, ये नहीं चलता यहाँ। ये भी अच्छे वो भी अच्छे, ये नहीं चलता यहाँ, वरना फिल कुर्बा को किस ज़ुमरे में रखा जाएगा। अपने मोमिनीन से हम गुजारिश करें कि लाल शाल और पीली पगड़ी और अय्याम ऐसा, अरे गमज़दा आंखों को ये मंजर दिखाया जाएगा। लिबास तब्दील करें लिल्लाह। ये है मिंबर, हम यहाँ से दीन लेते हैं जनाब। दुश्मने ज़हरा यहाँ हमसे न देखा जाएगा। दुश्मने ज़हरा यहाँ हमसे न देखा जाएगा। बहुत से लोगों ने गुस्ताखियाँ की हैं। शब्बीर वारसी साहब ने भी एक गुस्ताखी की थी इमाम हुसैन की शान में। उसके ज़ैल में ये शेर खैर उन्होंने बाद में माजरत की। उससे मतलब नहीं है कि इस्मत शब्बीर की जिसको नहीं है मारिफत, करबला का वाक़या उससे पढ़ाया जाएगा। कम से कम इमाम हुसैन की मारिफत होनी चाहिए करबला का वाक़या पढ़ने के लिए। करबला वालों के खादिम हो अगर तुम भी अजीम, गुफ्तगू हक़ की करो, जो होगा देखा जाएगा। बसद अदब शब्बीर वारसी साहब से गुजारिश है कि वजाहत फरमा दें अपने अक़ीदे की, अपने फ़िरक़े की, अपने मसलक की। और उसके बाद अगर से आप मतलब यानी गैर शिया भी हैं तो भी जो आपसे मजलिस पढ़वा रहा है आप पढ़िए, कोई वो नहीं है। मगर जो है शिया कह के यानी कि एक मजलिस कहे मुनाफिक मौलवी, यानी हमारे मौलवी को आप मुनाफिक कह रहे हैं सरकार, हमारे अंदर हमारे मिंबर पे बैठ के। आपके यहाँ भी मिंबर है, वाज़ो नसीहत वहाँ कीजिए जाके। भाई हमको आपकी वाज़ की, आपकी नसीहत की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमारे पास हमारे उलमा मौजूद हैं नसीहत करने के लिए, वाज़ करने के लिए। हम उनके राह पर अमल पैरा हैं, ठीक है। लिहाजा आप जो है मतलब और भी बहुत सारी बातें हैं जो एक वीडियो में नहीं आ सकती हैं। आपसे गुजारिश है कि आप वजाहत फरमा दें, आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा मुझे। और जो है ये खलफशार जो है इसको ख़त्म करें, मुकम्मल तौर से शिया हो जाए। सरकार आपका खैर मकदम है, आपका इस्तकबाल है, आपको हम गले लगाएंगे। और इंशाअल्लाह जब ये ऐलान कर देंगे तो हम आपको ख़ुद मजलिस पढ़ाएंगे। और मोमिनीन से गुजारिश है कि बरात करें ऐसे किसी भी शख्स से, शख्सियत से बरात करें कि जो मतलब यानी कि बाहर से आ रहा है और मतलब यानी कि लिबास कुछ और पहन रहा है, अक़ीदा कुछ और है, मिंबर पे कुछ और है, ज़मीन पे कुछ और है। आप बरात करें उससे और आपस में मुत्तहिद रहें और जो है नज़रियात को तब्दील न करें। शियत के नज़रिए एक ही हैं। दुश्मनाने अहले बैत से बरात, ज़ियारत आशूरा हमारा जो है
ایمان ہے، عقیدہ ہے، عمل ہے فقط. والسلام وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.